नमस्कार, सुबह के 10 बजने के साथ ही वक्त हो गया है नेशनल 10 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ, जहां श्रीनगर बारामूला हाईवे पर एक संदिग्ध बैग मिला। बैग में आईईडी होने की आशंका है। देखिए, बैग मिलने के बाद यातायात निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। देखिए, बारामूला श्रीनगर राजमार्ग पर पलहालन पट्टन के पास संदिग्ध बैग मिला। बैग में आईईडी होने की आशंका है। इसके बाद यातायात निलंबित कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता बुलाया गया है। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें बैग में आईईडी होने की आशंका के चलते माना जा रहा था कि कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये तमाम आतंकवादी थे, जिनको वक्त रहते डिफ्यूज किया गया है। देखिए, संदिग्ध बैग को पकड़ा गया। इस बीच लगातार जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा एनआईए भी तमाम ठिकानों पर लगातार छापामार कार्रवाई करी। इस बीच ऐसे लोगों को भी धरा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, जो लगातार आतंकवादियों की मदद करते हैं। फिलहाल श्रीनगर बारामूला हरिद्वार पर यह संदिग्ध बैग मिला। दीपांकर गुप्ता हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, आईईडी होने की आशंका भी है। फिलहाल इस बारे में क्या कुछ जानकारी, जो बम मिला है वो क्या है, या बम निरोधक दस्ता इस बारे में क्या कुछ कह रहा है? दीपांकर, देखिए, अभी भी श्रीनगर बारामूला हाईवे पट्टन के पास पूरी तरह से बंद रखा गया है। हम आपको बताते चले कि ये जो जगह है, यहाँ पर अब से ठीक 1 घंटा पहले एक संदिग्ध बैग मिला था और उसमें कुछ सस्पिशियस था, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया और अभी तक ये हाईवे बंद है। एग्जैक्ट उसके अंदर क्या क्या सामान है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि थोड़ी देर इंतजार करना होगा। और निश्चित तौर पर हमारी जो रोड ओपनिंग पार्टी तमाम हाईवेज या अंदर के रास्तों पे रोज सुबह 3 बजे 4 बजे निकलती हैं, और इतनी ठंड होने के बावजूद हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो जिस तरह से ड्यूटी देते हैं। रोड ओपनिंग पार्टी ने ये एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट जो है उसे देखा और उसके बाद इसकी जांच बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा की जा रही है। थोड़ी देर में ये जरूर पता चलेगा कि इसमें क्या कोई आरडीएक्स या कोई ऐसी विस्फोटक चीज थी या नहीं थी, लेकिन हाईवे फिलहाल तक बंद है। और श्रीनगर से बारामूला का जो हाईवे है, इस पर काफी ज्यादा गाड़ियों की मूवमेंट रहती है और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि एक आतंकवादियों की कोशिश उसे जो है वो नाकाम किया गया है। लगातार अगर हम बात करें लखनपुर से लेकर सोनामर्ग तमाम इलाकों में, रजौरी पुंछ में रोज सुबह, चाहे वो हाईवेज हैं चाहे वो अंदर के रास्ते हैं, सीआरपीएफ और जो सुरक्षा बल है वो निकलते हैं इसी तरह से। और रोड ओपनिंग पार्टी पहले ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी इस तरह की चीज हो तो उसे टाइमली डिटेक्ट किया जाए। जाहिर सी बात है दीपांकर, सर्च ऑपरेशन लगातार अपना काम कर रहा है। इस बीच हम ये भी देख पा रहे हैं कि आज इतना बड़ा बैग मिला है, इसकी जांच अभी कुछ वक्त बाद सामने आ जाएगी कि इस बैग में आखिरकार था क्या। लेकिन इस बीच आपको याद होगा किस तरीके से टनल के भीतर से, या यूं कहें कि पुल के नीचे से भी इस तरह के जो संदिग्ध सामान है वो बरामद किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसमें डेटोनेटर भी था या बम भी हो सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, लगातार जो सुरक्षा बल है वो सचेत है। आतंकवादी अपनी घटनाओं को मंसूबों में फिलहाल नाकाम साबित हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप पिछले काफी समय कुछ दिनों की बात करेंगे तो इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जहां समय रहते पुल के नीचे या फिर हाईवे पर या फिर अंदर के सड़कों पर चीजें, जिसमें आईडीज भी कई बार बरामद की गई हैं। और सुरक्षा बलों की तारीफ करनी होगी कि वह अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हैं। और जम्मू कश्मीर में कोई भी इस तरह का, आपने पिछले, अगर हम याद कर रहे हैं तो पिछले 2-3 सालों में कोई भी आईडी जो भी प्लांट किया गया है उससे डिटेक्ट कर लिया गया है। समय रहते कोई भी आईडी जो है वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। यानी कि लगातार जहां एक तरफ आतंकी अपने नापाक मंसूबों में इस तरह की जो चीजें हैं उसे प्लांट करते रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल हर बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। उन्हें जो है वो उनके जो इरादे हैं उन्हें नाकाम करते हैं और समय रहते इन चीजों को डिटेक्ट कर लिया जाता है। जाहिर सी बात दीपांकर, देखिए ये भी देखा कि एनआईए ने भी पिछले कुछ वक्त में कितना लगातार ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की, और हम उसमें ये भी देख पाए कि जो आतंकवादियों की मददगाह थे उनके घर पे तलाशी ली गई, उनको भी पकड़ा गया। देखिए, हर एक एंगल से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैयार हैं, तैनात हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैयार हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो 200 से ज्यादा जो आतंकवादियों के जो समर्थक हैं उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर लगातार एनआईए, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के जो छापे मारे गए। उसके बाद लगभग 20-25 के करीब इनमें से अरेस्ट भी किए गए, जिसमें 10 को कठुआ में अरेस्ट किया गया, उधमपुर के बसंतगढ़ में 2 महिलाओं को अरेस्ट किया गया, इसके अलावा डोडा में ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट किया गया। और आपने हाल ही में देखा कश्मीर में भी शोपिया में 2 आतंकी मददगार अरेस्ट किए गए, जिनके पास से 2 AK-47 राइफल्स मिली। यही ओवरग्राउंड वर्कर्स, यही स्लीपर सेल्स वो होते हैं जिन्हें आईडीज वगैरह पकड़ाई जाती हैं और वो रात के अंधेरे में जाकर इन्हें हाईवे पर प्लांट करते हैं। निश्चित तौर पर इन लोगों को पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और हम अपने दर्शकों को अपडेट करते चले कि जो हमारे यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। तमाम जो आतंकी हैं वो नीचे रिहायशी इलाकों में आने की पूरी कोशिश में है और इन्हीं स्लीपर सेल्स की मदद से वो अपने लिए कोई छुपने का ठिकाना बनाते हैं। और इस चीज को देखते हुए भी सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही प्रोएक्टिव मोड में अपनी कार्रवाई जो है वो की है। बिल्कुल, देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब चूंकि बर्फबारी होगी, अपने लिए नीचे का एरिया तलाशेंगे और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस वक्त चाक चौबंद हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं पूरे जो माहौल है इस वक्त दीपांकर, चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है, धारा 370 को हटाने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार कर रही थी। इस बीच जो आम बाशिंदे हैं घाटी के, वो क्या सोचते हैं? उनके बीच में कोई डर का माहौल आप देख पाते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में 30 साल से ज्यादा आतंकवाद हो चुका है। अब डर का माहौल खत्म हो गया है, क्योंकि शायद ही कोई परिवार होगा या आसपास का इलाका, उसके मोहल्ले में कोई होगा जहां पर आतंकवाद की घटना ना हुई हो। बहरहाल ये तो पास की बातें हो गई हैं। फिलहाल के लिए अक्टूबर के महीने में 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए। उमर सरकार बनने के तुरंत बाद आपने देखा कि गुलबर्ग में सेना के काफिले पर हमला हुआ और उससे पहले जेडबोर्ड टनल पर हमला हुआ। उसके बाद प्रोएक्टिव मोड में पूरे सुरक्षा कर्मी आ गए और ऐसे में लगातार एलजी मनोज सिन्हा ने खुद बैक टू बैक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली और कई कार्रवाइयां की गई, जिसके बाद आपने देखा कोई भी बड़ी जो है वो आतंकवादी घटना सामने नहीं आई। हालांकि किश्तवाड़ में भी 2 बीडीसी मेंबर्स को मारे जाने का मामला जरूर सामने आया था, लेकिन कुल मिला के नवंबर के महीने में कई ज्यादा आतंकियों को मारा गया। अभी तक अगर हम अक्टूबर नवंबर की बात करें तो 15 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें 2 बड़े कमांडर्स भी शामिल हैं श्रीनगर में और आसपास। बिल्कुल, देखिए दीपांकर, हम लगातार अपने तमाम दर्शकों को तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, जो कि वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के घाटी के जो बाशिंदे हैं, उनको दिक्कतें ना हो। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और देखिए रणनीति जो है इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की हम कहें या फिर तमाम जो जवान है वो तैनात हैं, किस तरीके से लगातार सक्रिय है ये हम देख पा रहे हैं। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बैग में आईडी होने की आशंका फिलहाल तो बताई जा रही है, लेकिन जांच के बाद ही ये पुख्ता हो पाएगा कि जो बैग बरामद किया गया उसमें क्या कुछ है।